मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। इस्कॉन लखनऊ मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभु और अंकित रूपिणी दासी ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस लखनऊ के छात्रों के साथ चर्चा की। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस लखनऊ के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन लखनऊ मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभु और अंकित रूपिणी दासी डायरेक्टर इस्कॉन गर्ल्स फोरम द्वारा मानव मूल्य और व्यावसायिकता के अंतर्गत आज के युवाओं को तनाव और असंतोष से बचते हुए जीवन को कैसे जिया जाए विषय पर छात्र छात्राओं के साथ चर्चा की और छात्र छात्राओं के साथ संवाद के क्रम में पूछे गए प्रश्नों का व्यवहारिक और तार्किक उत्तर दिया। मांसाहार, जैसे कि अभी बच्चों ने प्रश्न पूछा कि मांसाहार शारीरिक रचना के हिसाब से है, जिसकी जैसी शारीरिक रचना है भगवान ने उनके लिए वो भोजन बनाया है ना। तो जैसी हमारी शारीरिक रचना हो, जो भगवान ने हमारे लिए भोजन दिया, हमें वही भोजन करना चाहिए। तो मनुष्य के लिए मांसाहार नहीं है, इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार से हम शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होते हैं और मानसिक रूप से भी। तो आज जो इतने अपराध, इतने पाप, इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, उसका कारण ही यही है कि हमारा भोजन शुद्ध नहीं है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। नहीं, क्या आपका ये मानना है कि मांसाहार खाने से, मांसाहार का सेवन करने से क्या विचार खराब हो जाते हैं? बिल्कुल 100%। हम जैसा खाते हैं ना, वैसे ही हमारा मन बनता है, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। विवेकानंद जी तो मांसाहारी थे, उसके बावजूद भी उनके विचार तो आज बहुत ही प्रासंगिक और उत्तम माने जाते हैं। देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि विवेकानंद जी मांसाहारी ही थे, है ना। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है कि हमने जो सुना होता है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, हमने देखा तो नहीं कभी ऐसा, है ना। क्योंकि जो महापुरुष है, जिसकी अच्छे विचार है, अच्छी बुद्धि है, तो यानी कि उसका भोजन शुद्ध है। वह शुद्ध भोजन करेगा तभी अच्छे विचार लेकर आ पाएगा, अच्छी बुद्धि लेकर आ पाएगा। तो हम किसी पर भी ऐसे उंगली नहीं उठा सकते जब तक हमने खुद नहीं देखा हो। महिला सशक्तिकरण पर 2 शब्द। महिलाओं से मेरा यही बोलना है कि सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने धर्म पर चले, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने धर्म को जान ही नहीं रहे होते। तो हमें सबको अपने धर्म को जानना है। एक सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी। हर पुरुष और महिला जब अपने धर्म को जानेगा, अपने कर्तव्यों को जानेगा, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। मेरा नाम श्रेया सिंह है और आज के कार्यक्रम में गुरुजी ने काफ़ी सारी ज्ञान भरी बातें बताई हैं। काफ़ी लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें भी सॉल्व किया है। और गुरुजी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जुड़िए। संडे का उनका सेशन होता है, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग को ज्वाइन करें, तो आप लोग भी जुड़िए। 1 घंटे का सेशन होता है, गीता पढ़ाई जाती है। बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि वो अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रहें। भौतिक शिक्षा लेकर के वो भौतिक सुखों की ओर तो बढ़ रहे हैं, भौतिक सुविधाओं की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने मन की परवाह नहीं कर रहे हैं। मन बिगड़ता जा रहा है और मन की पीड़ा शरीर की पीड़ा से ज़्यादा पीड़ा देती है। तो हम यहाँ आए हैं अपने युवाओं का मन ठीक करने के लिए, उनको मन को शुद्ध करने के लिए, उनके मन को दिशा देने के लिए, उनको भगवान की सेवा कराने के लिए, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। और सनातन धर्म का जो सवाल है, वास्तव में सनातन धर्म सब सनातनी है। हम लोग ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि हिंदू सनातनी है, मुस्लिम भी सनातनी है, ईसाई भी सनातनी है, सिख भी सनातनी है, पशु भी सनातनी है। सनातन का मतलब है सदा से है, सदा रहेगा। और हम सब जीवात्मा हैं, तो आत्माएं सदा से हैं, सदा रहेंगी, और भगवान भी सदा से हैं, सदा रहेंगे। तो सनातन जीव का सनातन भगवान से सनातन सेवा का जो संबंध है, वही सनातन धर्म है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।